हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। हम लोग कल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन जो हमारा रक्त संबंध है उसको पढ़ रहे थे और उसकी हम लोगों ने पिछली 2 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग उसके आगे फैमिली ट्री बनाने के बारे में और ब्लड रिलेशन के और जो अनेक क्वेश्चन हैं जो मैंने जैसे कि कल बताए हुए थे कि और आगे टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, तो उसी चीज को लेकर के क्वेश्चन और भी आगे लाए गए हैं और आप लोग अब देखिएगा। जैसे कि हमारा एक ये क्वेश्चन लाया हुआ है, एक परिवार में बी पी का पति है, क्यू ई का इकलौता पोता है, जो कि डी की पत्नी पी की सास है, आर पी के पिता हैं जो कि पी की बहन है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमें फैमिली ट्री बनाना है और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब कंप्लीट कर लिए जाएंगे। जैसे मैंने बताया हुआ था कल कि जब जोकी आता है तो वहां पर क्या लिखते हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे लिखा था एस टी का भाई है, एस टी का भाई है जो सी का पुत्र है। एस टी का भाई है जो कि सी का पुत्र है। मैंने बताया था एस टी का भाई है। एस कौन है? भाई है। किसका भाई है? टी का। और मैंने बताया था जब पुरुष होगा तो पुरुष के ऊपर क्या लगाते हैं? ट्रेंगल। एस टी का भाई है, पुरुष के ऊपर लगाते हैं ट्रेंगल। भाई है तो पुरुष होगा। किसका भाई है? टी का। ठीक है ना। अब टी के बारे में अभी हमको नहीं पता है कि टी क्या है, पुरुष है या स्त्री है, नहीं पता है। लिखा है जो कि सी का पुत्र है, जो किसी का पुत्र है। जब जो की आता है तो वहां पर सेकंड वाला लिखते हैं। सेकंड वाला कौन? ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, दूसरा। तो यहाँ पर सेकंड वाला लिखेंगे और सेकंड हमारा कौन सा है? टी। तो टी सी का पुत्र है। टी जो है पुत्र है। अब पता चल गया टी पुत्र है, तो टी को भी मैंने ट्रायंगल में बंद कर दिया। अब पुत्र किसका है? सी का। मैंने बताया था हमारी जो जनरेशन होगी वो नीचे होगी, हमारे पिता वाली जो जनरेशन होगी, माता वाली जनरेशन, चाचा, बुआ, मौसी, मौसा, ये सब जनरेशन हमसे एक ऊपर होती हैं। तो हमने सी लिख लिया। अब सी का पुत्र हो गया, लेकिन अब यहाँ पर इसके ऊपर ना हम सर्कल लगा सकते हैं ना ही ट्रायंगल लगा सकते हैं। अगर हम कुछ लगाएंगे तो पहले क्वेश्चन कहे भी तो कि सी माता है या सी पिता है। अगर सी माता कहता तो सर्कल लगा देते, अगर कहता सी पिता तो इसके ऊपर ट्रायंगल लगा देते। लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है क्योंकि कह रहा सी का पुत्र है। सी तो मैंने लिख दिया क्योंकि भाई टी तो पुत्र है, एस भी पुत्र है, लेकिन सी जो, अगर सी की जो चर्चा हो रही है, सी, क्योंकि ये दोनों पुत्र माता के भी हो सकते हैं और पिता के भी होंगे, माता के भी होंगे और पिता के भी होंगे। लेकिन यहाँ पर हमको सी के बारे में माता पिता नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसके ऊपर ना सर्कल लगाएंगे ना ट्रायंगल लगाएंगे, सी को सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा है, एक परिवार में बी पी का पति है। बी जो है पी का पति है। अब देखिए भाई, कह रहा है बी जो है पति है, मतलब पुरुष है। किसका पति है? पी का पति है, तो मतलब पी स्त्री रही होगी। बात समझ में आई? एक परिवार में बी पी का पति है। कह रहा बी पति है और पति को हम लोग रखते हैं ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में रख लिया। पति किसका है? पी का। तो भाई पति पत्नी होगी पी, तभी तो उसका पति भी है। तो बी को ट्रायंगल में प्लस पी को हमने सर्कल में रख लिया, क्योंकि मैंने बताया हुआ है जितने पुरुष होंगे उसको ट्रायंगल में और जितनी स्त्रियां होंगी उनको गोले में रखते हैं, सर्कल में रखते हैं। फिर देखिए, क्यू ई का इकलौता पोता है। अब इसमें क्यू ई कहीं पर नहीं है, तो इसलिए इसका डायग्राम हम थोड़ा अलग बना लेते हैं। क्या बना लिया? क्यू ई का इकलौता पोता है। क्यू पोता है, क्यू पोता है, तो इसको मैं ट्रायंगल में रख लिया, क्योंकि जितने पुरुष होंगे वो ट्रायंगल में रखे जाते हैं, रख लिया। पोता है, पहले तो पिताजी होंगे, क्योंकि भाई पोता किसका होगा? या तो दादाजी का या फिर दादी जी का। लेकिन दादा दादी के पहले पिताजी भी तो आना चाहिए, तभी ना पोता आएगा। तो पहले इनको पिताजी बनाया,
और इसके ऊपर कहा गया है क्यू ई का पोता है, ई का पोता है, क्यू जो है ई का पोता है। अब देखो ये दादाजी भी हो सकते हैं और दादी जी भी हो सकती हैं, क्योंकि पोता दादा का भी हो सकता है और दादी का भी। तो ई जो है दादा या दादी दोनों में से कोई एक होगा, अभी कंफर्म नहीं है, बस इतना पता है कि इनका पुत्र ये है और इनका पुत्र ये है। ई का पुत्र कोई रहा होगा और इनका पुत्र क्यू है, तो इसीलिए ई का पोता हो गया क्यू। बात समझ में आई? फिर कह रहा है जो कि डी की पत्नी है। अब देखो, अब कह रहा है जो कि आ गया यहाँ पर, जो कि तो पहला दूसरा लिया आई मीन जो कि होता है वहां पर दूसरा लिया जाता है। अब देखिए ये हो गया पहला, यहाँ पर ये हो गया दूसरा, दूसरा क्या है ई, तो यहाँ पर आएगा ई डी की पत्नी है। अब कह रहा है ई पत्नी है, तो ई पत्नी है, ई को गोले में रख लिया, किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है, तो डी को हमने ट्रायंगल में रख लिया। बात समझ में आई? कह रहा है ई डी की पत्नी है, तो डी पुरुष होगा, ई पत्नी रही होगी, डी पुरुष होगा और ई पत्नी रही होगी। तो ई अगर पत्नी है तो मतलब स्त्री है, इसको हमने गोले में रख लिया और डी को हमने किसमें रख लिया? एक ट्रायंगल में रख लिया। फिर कह रहा है पी की सास है, पी की सास है। अब देखिए पी की सास कौन है? अब पी का संबंध यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर पी की सास की अगर हम बात करें तो पहले पी के पति बी हैं, इनके पिता रहे होंगे, इनके पिता रहे होंगे, इनकी शादी कराई गई होगी, इनके पिताजी कोई होंगे, उनकी शादी किसी से कराई गई होगी, तभी ना वो पी की सास हुई। अब पी की सास कौन है? ई। अगर पी की सास ई है तो अब ई के पति बी हैं, तो भैया इनके पति डी हो गए, तो बी के पिता कौन हो गए? डी। बी के पिता डी हो गए। अब देखिए अब इनके नीचे क्यू, तो यहाँ पर जो वर्ड दिख नहीं रहा था वो बी था। अब बी का पुत्र कौन है? क्यू, तो बी का पुत्र हो गया क्यू। बात समझ में आ रही है ना? बी का पुत्र हो गया क्यू। अब क्या कह रहा है? आर पी के पिता हैं। अब आर जो है, हाँ देखिए भाई, आर जो है पी के पिता हैं। फिर से सुनिएगा एक बार, आर क्या है? पी के पिता। अब देखिए पी तो हमारे क्यू की माता जी हैं, पी जो है क्यू की माता जी हैं और पी के पिता कौन है? आर। अब देखिए भाई, इस ई को उठाकर जो दादी जी थी उन दादी जी को हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है ना? ई जो दादी जी थी उनको यहां पर लिख दिया, और यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि हमें पी के पिताजी को बनाना है और पिताजी हमेशा ऊपर आते हैं, पिताजी हमेशा ऊपर आते हैं। इनके पिताजी हैं तो इनके ऊपर आएंगे, जिसके भी पिताजी होंगे वो हमेशा ऊपर आएंगे। तो पी के पिताजी कौन है? आर। तो आर को भाई हमें ऊपर बनाना पड़ेगा, तो भाई आर को हमने ऊपर बना लिया। पिताजी हैं तो इनके ऊपर हमने ट्रायंगल लगा दिया। बात समझ में आई? और कह रहा है आर पी के पिता हैं जो कि टी की बहन है। पी जो कि जो आता है वो सेकंड के लिए आता है, दूसरे के लिए। ये पहला है और ये दूसरा है। पी जो है, अब जो कि यहां पर आया वहां पर फिर दूसरा वाला आया, तो यहां पर आ गया पी। पी टी की बहन है। पी जो है किसकी बहन है? टी की बहन है, तो टी को हम लोगों ने यहां पर बना लिया। बात समझ में आई? आर पी के पिता है जो कि टी की बहन है। अब टी को हमने यहां बना लिया। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्यू और डी का क्या संबंध है या डी क्यू के क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए डी क्यू के क्या है, तो डी क्यू के दादाजी हैं। क्या हैं? दादाजी हैं। अगर ये पूछा जाए आर के नाना कौन है या क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू का आर से क्या संबंध है, तो क्यू जो है आर का नाती है। भाई क्यू के मम्मी जी पी हैं और मम्मी के पापा आर हैं, तो भाई क्यू जो है आर का क्या हुआ? नाती। क्या हुआ? नाती हुआ। अगर ये पूछा जाए कि पी के ससुर कौन है, पी के ससुर कौन है, तो पी के पति बी हैं और पति के जो पिताजी होते हैं वही ससुर जी होते हैं, तो पी के ससुर जी डी हैं। तो इससे हमारे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इस प्रकार के फैमिली ट्री बनाने के बाद में अब क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले
हमें अपना फैमिली ट्री कंप्लीट करना है और एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस फैमिली ट्री के जरिए अब आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परिवार में ए बी का चाचा है। एक परिवार में ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है। सी पी की पुत्र वधू है और क्यू की पत्नी है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सिर्फ फैमिली ट्री कंप्लीट करना है। फैमिली ट्री कंप्लीट करना है, उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। देखिए भाई, फैमिली ट्री कैसे बनाएं। एक परिवार में ए बी का चाचा है। देखो ए चाचा है, ए चाचा है और चाचा किसका है, बी का। तो पहले भाई देखो बी बना ले हम। पहले हमने बी बना लिया। बी के बारे में नहीं पता है बी लड़का है कि लड़की है, लेकिन बी के चाचा हैं तो पहले बी के पिताजी होंगे, पिताजी के भाई होंगे, वही उनके चाचा होंगे। तो पहले मैंने बी बनाया, बी के ऊपर मैंने पिताजी को बनाया और पिताजी के जो भाई होंगे वो भी पुरुष ही होंगे। पिताजी भी पुरुष हैं तो ट्रायंगल, और पिताजी के भाई जो है वो भी पुरुष होंगे तो उनको भी ट्रायंगल में रख लिया। लेकिन वो है कौन, ए। बी के पिताजी के बारे में नहीं पता है कौन है, लेकिन ये बताया गया बी के चाचा जी ए हैं। अब देखो बी के पिताजी और पिताजी के भाई जिनको हमने ट्रायंगल बंद कर लिया पुरुष हैं, उनको ए लिख दिया क्योंकि ए दिया हुआ है। फिर इनके बीच में मैंने कोई साइन नहीं लगाया हुआ है। अगर साइन कब लगता है, जब वो पति और पत्नी होते हैं। चाचा भाई हैं, चाचा और पिताजी भाई हैं, तो इसलिए दो भाइयों या बहनों के बीच में प्लस का साइन नहीं लगता है। फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है एक परिवार में ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है। जो कि मतलब फर्स्ट ये हो गया सेकंड। जहां पर जो कि आता है वहां पर सेकंड वाला होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी आएगा। जो कि मतलब बी सी की पुत्री है। बी जो है वो सी की पुत्री है। अब सी की पुत्री का मतलब ये है सी माता भी हो सकती है, सी पिता भी हो सकते हैं। सी की पुत्री होने मतलब क्या है, कह रहा है बी सी की पुत्री है। बी तो पुत्री है, बी क्या है, पुत्री है। बी अब पता चला कि बी पुत्री है, जैसे पता चला पुत्री है मैंने इसको गोल लगा दिया, ठीक है ना। अब ये पुत्री है किसकी, सी की, तो सी माता जी भी हो सकती हैं, सी पिताजी भी हो सकते हैं। हमने ऐसे छोड़ दिया। सी के बारे में आगे लिखेंगे कुछ। फिर लिखा है सी पी की पुत्र वधू है। सी क्या है, पुत्र वधू, मतलब ये एक स्त्री है। सी एक स्त्री है, तो मतलब स्त्री किसकी है, इसकी। तो सी लिख दिया और इसके ऊपर मैंने गोला चढ़ा दिया। फिर कह रहा है सी पी की पुत्र वधू है। पी की पुत्र वधू है। पुत्र वधू क्या होता है, पिता की, सी जो बताया गया पुत्र वधू। पुत्र वधू जो जैसे इनके जो पिताजी होंगे वो इनकी पुत्र वधू सी होगी। इनकी जो माताजी होंगी ये उनकी पुत्र वधू सी होगी, ऐसा होता है। फिर कह रहा है सी पी की पुत्र वधू है, तो मतलब इनकी माताजी या पिताजी होंगे पी। जो पी हैं भाई, अगर पी माताजी हैं तब भी ये पुत्र वधू हुई। अगर पी पिताजी हैं तब भी सी पुत्र वधू हुई। बात समझ में आई ना। फिर कह रहा है और क्यू की पत्नी है। और पत्नी कौन है, सी। किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है। अब देखो यहाँ पर जो और आया है वो किसके लिए आता है, और मैंने बताया था और, परंतु, जबकि, ये जो वर्ड आते हैं वो आते हैं फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के लिए। अब देखो इनकी अगर दोनों की बात करें तो इसमें फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये वाला है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दूसरे हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दूसरे हैं। तो इसका मतलब ये होता है जहां पर और जब की जो कि ये वाले वर्ड परंतु दिए होंगे तो उनके पहले जस्ट देखते हैं जो दो सब्जेक्ट जो दो लिखे हुए हैं, ए बी लिखा हो, पी क्यू लिखा हो, जो भी लिखा हो, उन दोनों को देखा जाएगा पहला दूसरा। जबकि स्टार्टिंग का जहां क्वेश्चन शुरू होगा वो नहीं देखा जाएगा। जहां पर जो की आया हो उसके जस्ट पहले देख लो दो कौन से हैं। उनमें से अगर जो की आया है तो दूसरा वाला लिख दो, और अगर और आया है, परंतु आया है, जब की आया है तो वहां पर पहला वाला लिख दो। तो इसीलिए जब यहाँ पर जो की बात हुई थी तो इन दोनों देखा गया था जस्ट पहले वाले। यहाँ पर और की बात हो रही है तो इन दोनों को जस्ट पहले वाले देखा जा रहा है। लेकिन जबकि और आता है तो वहां पर पहला वाला होता है। बात समझ में आई। जब और आएगा तो पहला वाला सब्जेक्ट होगा, जब परंतु आए तब भी पहला वाला होगा। अगर जो की आता है ये वाला तो फिर दूसरा वाला यहाँ पर लिखा जाएगा। बात समझ में आई।
तो यहाँ पर कहा गया और का मतलब पहला वाला मतलब सी अगर यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या आएगा सी क्यू की पत्नी है, तो सी पत्नी हो गई, क्यू पति हो गया। बात हमें लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो हमारा फैमिली ट्री भी कंप्लीट हो गया है। अगर फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया है तो जरा देखिए भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन था और ये उसका फैमिली ट्री बन के आ गया है। लेकिन अभी तक पी के बारे में कोई भी निर्धारण नहीं हुआ है कि ये ये पुरुष है या स्त्री है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर कुछ भी सर्कल या ट्रायंगल नहीं लगाया है। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, पी बी का कौन है, कहा जाए बी पी का कौन है, बी पी का कौन है, तो बी जो है पोती है। बी कौन है, पोती है पी की। अगर ये दादाजी है तब भी ये पोती हुई, और अगर ये दादी जी है तब भी ये पोती हुई। बात समझ में आई। अगर कहा जाए पी के कितनी संतानें हैं, पी के कितनी संतानें हैं, तो पी के 2 संतानें हैं, एक क्यू और ये ए, और ये दोनों भाई भाई हैं। भाई यहाँ पर पी की 2 ही संतानें हैं और ये दोनों पुत्र हैं। ये कहा जाए ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का भाई क्यू और क्यू की पत्नी सी है। ए का भाई क्यू है और क्यू की पत्नी सी है, तो ए और सी का कौन संबंध हो गया, ए जो है सी का कौन है, देवर है। ए सी का देवर है, जबकि सी कौन है, ए की भाभी है। तो इतने रिश्ते यहाँ पर हमारे इस फैमिली ट्री से निकल के आ गए। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फैमिली ट्री से कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई हैं, कम से कम 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। 5 भाई और 3 बहनें हैं। परिवार में कितने बच्चे हैं, परिवार में बच्चों की संख्या पूछी गई है। इसमें हमें काउंटिंग निकालनी है, कितने बच्चे होंगे वो उनको बनाने पड़ेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई हैं। पहले ये बताएगा प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई हैं, तो पहले हम 5 भाई बना लें। पहले हम 5 भाई बना लें, 1 2 3 4 और 5। बात समझ में आई। ये तो मैंने 5 भाई बना लिए, और कह रहा है 3 बहनें हैं। प्रत्येक बच्चे के 5 भाई और 3 बहनें हैं, तो भाई 3 गोले और बना लो, 1 2 3। ये 3 गोले बना लिए। अब देखिए भाई, 5 भाई हो गए, 3 बहनें हो गई। अब कह रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, अब 5 भाई होने चाहिए। अगर हम इस बच्चे की बात करें, अगर हम इस वाले बच्चे की अगर बात करें, क्या इसके 5 भाई हैं? इसके तो 1 2 3 4 ही भाई बचे, 5 कहाँ हुए? अगर इससे कहा जाए तो 1 2 3 4 ही भाई हुए, 5 नहीं हो रहे। तो इसका मतलब अभी हमें एक भाई और बनाना पड़ेगा। तो अब भाई बनाने के लिए, भाई पुरुष होता है तो पुरुष के लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं, स्त्री लड़की स्त्री है तो स्त्री के लिए हम सर्कल गोला बनाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर जब हमने 5 पूछ रहा था, जब हमने 6 ट्रायंगल बनाए तो हर एक के 5-5 भाई निकल के आ गए, 5-5 भाई सबके हो गए। अब देखिए इसको, देखो इसके 5 भाई हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इससे कहा जाए 1 2 3 4 5, इससे कहा जाए 1 2 3 4 5, तो हर किसी के 5 भाई हो गए। अगर इनसे कहा जाए 3 बहनें भी हैं, तो भाई देखिए इसके अगर 5 भाई हो गए, तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये 1 2 3 4 5 भाई हो गए, 3 बहनें, 1 2 3 बहनें भी हो गई। अब अगर इनसे कहा जाए कि 5 भाई, कम से कम 5 भाई होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, इनके लिए भी 6 भाई, इसके भी 6 भाई हो गए और इनके भी 6 भाई हो गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कम से कम 5 भाई। तो कम से कम 5 से ज्यादा, कम से कम 5 मतलब 5 से कम नहीं होने चाहिए। 5 से ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए, तो इसलिए 6 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे के 3 बहनें भी होनी चाहिए। अगर इन बहनों की बात करें तो इनकी तो 2 ही बहनें हैं ना, इनकी 2 ही बहनें हैं, इसकी भी 2 बहनें हैं और इनकी भी ये वाली 2 बहनें हैं, तो इसलिए एक बहन भी कम है, तो इसलिए यहाँ पर एक सर्कल और बनाएंगे। अब देखिए भाई,
इसकी भी 1 2 3 बहनें हो गई, इसकी भी 1 2 3 बहनें हो गई, इसकी भी 1 2 3 बहनें हो गई और इसकी 1 2 और 3 बहनें हो गई। अब यहाँ पर हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। तो इसमें कम से कम कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे परिवार में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी है? 10 है। तो ये भी एक हमारा फैमिली ट्री है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कम से कम पूछे जाएंगे। देखिए भाई, एक हमारा ये क्वेश्चन है, एक परिवार में लिखा है, एक परिवार में ए बी की माँ है जो कि सी का भाई है, सी और क्यू एक माँ के बच्चे हैं, वाई पी की पुत्री है, जेड बी का साला है जो कि डी का पुत्र है, ए का केवल एक पुत्र है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं और पी की शादी डी से हुई है। इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें एक फैमिली ट्री में तब्दील करना है। देखो कैसे करते हैं। देखिए भाई, एक परिवार में ए बी की माँ है। देखो क्वेश्चन कैसा भी हो, हमको सबसे पहले उसे फैमिली ट्री के बारे में ही समझना है। क्योंकि जैसे जैसे हम फैमिली ट्री कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्वेश्चन आसान होता जाएगा। जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टाइम ज्यादा चला जाता है और क्वेश्चन कम से कम हो पाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम आपको कम से कम क्वेश्चंस में अधिक से अधिक समझा पाएं। और अगर आप वैसा करने में हम सफल हो जाते हैं तो आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कम से कम क्वेश्चन में ही समझ जाएंगे सारा का सारा। तो इसीलिए क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए, ये ना समझे कितना टाइम जा रहा है, बस ये समझ में आना चाहिए कि जितना टाइम गया है क्या मैंने उसमें कुछ सीखा है कि नहीं। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन फिर से फोकस करिएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा कि क्वेश्चन में फैमिली ट्री हम कैसे कंप्लीट करते हैं। देखिए भाई, एक परिवार में ए बी की माँ है, ए क्या है? बी की माँ है। अब देखिए, एक परिवार में बी की माँ कौन है? ए। एक परिवार में बी की माँ ए है, माँ है तो माता जी के ऊपर मैंने सर्कल लगा दिया, ठीक है ना भाई। जो कि सी का भाई है, जो किसी का भाई, जो कि के लिए क्या आता है? सेकंड वाला। तो यहाँ पर हम बी लिख दें, बी सी का भाई है। बी क्या है? भाई है। किसका भाई है? सी का भाई है। अब अगर भाई है तो भाई सी के तो पता नहीं सी बी क्या है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं आएगा, क्योंकि भाई बहन भाई भाई के बीच में कोई साइन नहीं आता है। सी और क्यू एक माँ के बच्चे हैं। सी और क्यू, इसका मतलब सी और क्यू एक माँ के अगर बच्चे हैं तो क्यू को भी मैंने लिख लिया। उसने इतना कहा है सी और क्यू एक माँ के बच्चे हैं, उसने ये नहीं कहा है कि बी उनका बच्चा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा क्वेश्चन में, उसने सिर्फ इतना कहा है सी और क्यू एक माँ के बच्चे हैं। अगर सी का भाई भी है तो ये भी तो इनका भाई हुआ भाई, क्यू भी तो बी का भाई, आई मीन जो बी है वो क्यू का भी तो भाई हुआ। उसने इतना कहा है सी क्यू के बच्चे हैं, तो ये मत समझ लीजिएगा उनके 2 ही बच्चे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका तीसरा बच्चा नहीं है। बात समझ में आई? ये आपको अपने कॉमन सेंस समझना पड़ेगा। सी और क्यू एक माँ के बच्चे हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। वाई पी की पुत्री है, वाई जो है पी की पुत्री है। यहाँ पी वाई के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो हम अलग लिख लेंगे। क्या कहा है? वाई पी की पुत्री है। तो वाई क्या है? पुत्री है। सर्कल में लिख लिया। किसकी पुत्री है? कोई पिताजी या माताजी रहे होंगे, उन्हीं के ना पुत्री होगी है। तो पिताजी को या माताजी को, दोनों को मैंने बना लिया है, जो भी होगा आगे पता चलेगा। चलो ऐसे लिख लेते हैं, वाई पी की पुत्री है, तो हमने पी लिख लिया। भाई पुत्री है, अगर माताजी भी होंगी तब भी ऊपर ही होंगे, पिताजी होंगे तब भी ऊपर ही होंगे, तो वाई पी की पुत्री है। जेड बी का साला है। अब जेड कौन है? बी का साला है। अब बी तो ये बैठे हैं, बी की कोई पत्नी रही होगी, पत्नी बना लिया, और पत्नी का भाई ही तो साला होगा। तो अब इसका हम भाई बनाए तो उसे ट्रायंगल में रखेंगे। अब इस सर्कल और ट्रायंगल के बीच में हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। अगर साइन लगाएंगे तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बी का, जेड बी का साला है। कौन साला है? जेड। तो जेड को अब हमने यहाँ पर रख लिया। अब ये जेड की बहन हो गई और बहन के पति बी, और बहन का जो पति होता है वही जीजा होता है, तो ये इनका साला हो गया। जो कि डी का पुत्र है। अब जो कि किसके लिए आता है? दूसरे वाले के लिए। अब दूसरा कौन है? बी, तो यहाँ पर बी आ गया।
बी डी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। बी जो है डी का पुत्र है, तो हमने डी यहां पर लिख लिया। भाई अगर पुत्र है तो वो पिता या माता ही रहे होंगे, वो पिता या माता रहे होंगे, तो मैंने उनको ऊपर लिख लिया। अगर ये ऊपर माता जी हैं तो ये पिताजी रहे होंगे, ऐसे लिख लिया। बात समझ में आई? जो कि डी का पुत्र है, बी जो है वो डी का पुत्र है। ए का केवल एक पुत्र है, ए का केवल एक पुत्र है। ए जो है ये और इनका केवल एक पुत्र है ये, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गई? बेटियां हो गई। भाई अगर कहा जाए डी का केवल एक पुत्र है, वो तो पता चलेगा बी, हमें पहले से पता है कि बी इनका एक पुत्र है, लेकिन ये जो दो संतानें और इनकी हैं, तो इसका मतलब वो पुत्र नहीं है, वो दोनों क्या हैं? पुत्रियां हैं। अब देखिए भाई आगे, जो कि डी का पुत्र है, कहा ए का केवल एक पुत्र है, तो उनका एक पुत्र है और ये दोनों पुत्रियां हो गई। फिर कहा है परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। अब परिवार में दो विवाहित जोड़े कौन है? पिताजी वाला और इनके पुत्र वाला, क्योंकि पिताजी और माताजी हैं, और उसका उनका जो पुत्र है उसकी शादी हो गई है, तो ये दोनों विवाहित जोड़, ये एक विवाहित जोड़ा हो गया, ए और डी विवाहित जोड़ा हो गया। फिर कहा गया पी की शादी बी से हुई है। यहाँ पर हमें यह नहीं पता चला था कि बी की पत्नी कौन है, लेकिन अब कह रहा है पी की शादी बी से हुई है। अगर बी पति है तो उसकी पत्नी कौन होगी? पी। इस प्रकार हमारा ये फैमिली ट्री बन गया। अब अगर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखिए भाई, ये पूछा जाएगा क्यू, क्यू के मामा जी कौन है? क्यू के मामा कौन है? तो देखो क्यू के पिताजी ये हैं, पिताजी से ये हमारी माता जी हैं, पिताजी ये हैं, पिताजी की शादी माता जी से हुई, किसे? पी से हुई, और जो माता जी के भाई होंगे वो मामा जी होंगे, तो क्यू का मामा जेड है। अब देखिए भाई, जो क्यू का मामा है वही सी का मामा होगा, वही बी का मामा होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। फिर अगर पूछा जाए पी की सास कौन है, पी की सास कौन है, तो पी का पति बी है और पति की जो माता जी हैं वो सास होंगी, तो पी की सास कौन है? ए। अगर ये पूछा जाए कि बी का डी से क्या संबंध है, तो बी जो है डी का पुत्र है। तो इस प्रकार फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार हमारा जो फैमिली ट्री कंप्लीट हुआ है, इसमें जितने भी रिलेशन पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो फैमिली ट्री के जरिए सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमने फैमिली ट्री पहले से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हमें क्या बताना है, इसमें हमें रिलेशन कंप्लीट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे ही फैमिली ट्री बना लिया गया है। इस फैमिली ट्री के हमें जरिए ये बताना है कि कौन किसका क्या है। देखिए भाई, लिखा हुआ है, अगर ये हमारा फैमिली ट्री है और हमें पूछा जाए एन ए का कौन है, एन जो ये एन है ये ए का कौन है, या एन और ए का क्या संबंध है। देखो भाई, ये लिखा है ए बी, ए प्लस बी, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, इनसे एक ये पुत्र है, ये एक पुत्री है, दूसरा ये एक पुत्र है। बात समझ में आई? इस पी पुत्र की शादी हो गई है जे से, इस पी वाले पुत्र की शादी किससे हो गई है? जे से। बात समझ में आ रही है ना? पी के 3 बच्चे हैं, पी के 3 बच्चे हैं, कौन कौन? एन लड़की और एम और एल 2 लड़के हैं। बात समझ में आई? अब पूछा जाए एन ए का कौन है, तो एन जो है ए का पोता है। अब एन ही पोता नहीं है, सॉरी, एन क्या है? पोती है। एन क्या है? पोती है। एम और एल ये दोनों क्या हैं? ये इनके पोते हैं। जे अगर जे के ससुर या सास के बारे में बात की जाए, तो जे के ससुर कौन है? ए, और जे की सास बी है। एस की अगर बात की जाए कि एस और जे का क्या संबंध है, एस और जे का क्या संबंध है, तो एस जो है जे का क्या है? देवर है। क्योंकि एस जो है, जो पी की पत्नी कौन है? जे, पी की पत्नी जे है, तो ये उसका कौन हो गया? देवर हो गया। ये रिश्ते तो आप लोग समझते ही होंगे, लेकिन इस प्रकार के हमारे फैमिली ट्री जरूर बनाने पड़ेंगे, और जैसे ही हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो जाता है, हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। आप लोग इसी प्रकार हमारा वीडियो देखते रहें और अपना सहयोग बनाए रहें। और आप लोगों को अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो देखने पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।